नमस्कार। कलकत्ता के केजी कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में पहले एक लेडी डॉक्टर का बलात्कार किया गया, उसके उपरांत उसकी हत्या कर दी गई और यहाँ तक कि उस दुराचारी ने जिसने ये कृत्य किया है वो उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। नमस्कार, सनातन सूत्र देखना प्रारंभ कर चुके हैं आप लोग। डॉक्टर साहिबा के पिता के अनुसार शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को सुबह 10:53 पे हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा उनको फोन किया गया और बोला गया कि आप यथाशीघ्र हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। ऐसा करके पिताजी ने जब बात को और गहराई से जानना चाहा तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने ये बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। इतना सुन के माता पिता दोनों लोग ग्राउंड जीरो पे वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद जब देखा तो उनकी बेटी का मृत शरीर वहां पे पड़ा हुआ था, जिसके आंख से ब्लड आ रहा था, पूरा फेस जो था वो सूजा हुआ था जैसे किसी ने पंच मारा हुआ हो, और जो चश्मा होता है वो भी टूटा हुआ था पूरी तरह से। और लड़की के माता पिता का कहना है कि वो जो चश्मा टूटा हुआ है वो आंख पे पंच मारने से, चश्मा लगा रखी होंगी उस टाइम पे वो, और तब पंच मारा गया था जिसके कारण से वो चश्मा टूट के आंख में गड़ गया और दोनों आंखों से ब्लड आ रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी, नेक बोन जो होता है वो भी टूटा हुआ था। उसके बाद लड़की के पिता ने देखा कि जो मृत देह पड़ा हुआ उनकी बेटी का वहां पे, उन्होंने उस देह के ऊपर से जब वो जो वस्त्र पड़ा हुआ था उसको हल्का सा हटाया तो उन्होंने देखा कि लड़की के कमर के नीचे कोई भी वस्त्र नहीं है, ना तो उसके जननांग ढके हुए थे, इवन उसका बहुत ही बुरी कंडीशन से छत विक्षत कर दिया गया था उसके जननांग को। तब जाके लड़की के पिता ने ये बोला कि हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है, इसका यौन उत्पीड़न हुआ है, इसके साथ यौन शोषण हुआ है। उसी टाइम पे वेस्ट बंगाल पुलिस का यह कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने सब कुछ जांच पड़ताल लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी बेटी ने आत्मदाह ही किया है, उसने आत्महत्या ही किया है, उसकी हत्या नहीं की गई है। लेकिन इतने पे भी पुलिस मानती नहीं है, पिता भी नहीं मानते। उसके बाद क्या होता है, वो जो हॉस्पिटल था वो हॉस्पिटल भी था और कॉलेज भी था, जिसके कारण वहां पे स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट करने लगे तब जाके सरकार की आंख खुली और इस पर एक एसआईटी टीम बैठाई गई। जब टीम ने सर्वे किया तब उन्होंने पाया कि हाँ, इसके साथ वास्तविक में रेप हुआ है, जिसमें ये कुछ डिटेल्स हैं। क्या क्या हुआ था ये डिटेल्स आप देख सकते। आंख से ब्लड आना, फेस में सूजन, पूरा गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, इवन बायां पैर वो भी टूटा हुआ था, पूरी तरह से डैमेज था। लड़की की माता की माने तो उनका कहना है कि ये जो घटना घटी थी शुक्रवार को, उससे एक दिन पहले 8 अगस्त को गुरुवार को रात के 11 बजे उन्होंने अपनी बेटी से बात किया था। उन्होंने अपने बेटी से पूछा, बेटी भोजन किया आपने? तो सामने से डॉक्टर का उत्तर आया, हाँ माँ मैंने भोजन कर लिया है। माँ ने पूछा स्वास्थ्य कैसा? उन्होंने बोला स्वास्थ्य भी ठीक है। उसके पश्चात लड़की ने बोला कि ठीक है माँ, कॉल डिस्कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे अभी वार्ड में राउंड पे निकलना है। यही उस युवती का अंतिम शब्द था। डॉक्टर की जो फ्रेंड थी, सहकर्मी कहें या फ्रेंड कहें, वो थी। उनके अनुसार यदि माना जाए तो जिस दिन यह घटना हुई थी शुक्रवार को सुबह में ये सारी घटना पता चली थी। बृहस्पतिवार को रात में उन सबने साथ में बैठ के 2 बजे भोजन किया। भोजन करने के बाद डॉक्टर महोदया बोली कि हमें ठीक है विश्राम करना है, तो मैं अभी सेमिनार हॉल की ओर जा रही हूँ, उधर पे विश्राम करूंगी। इतना कह के रात के 2 बजे वो सेमिनार हॉल की साइड चली गई। सेमिनार हॉल में जाके वो सो गई। सुबह नियमित समय से विलंब हो रहा था। जब वो वापस नहीं आई डॉक्टर साहिबा, तो उनकी जो सहेली थी, जो सहकर्मी थी, उन्होंने सेमिनार हॉल में जाना उचित समझा और गई भी। वहां पे जब वो गई तो वो पाई कि वहां पे डॉक्टर साहिबा की मृत शरीर पड़ी हुई है, जिसकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी, पूरे शव का छत विक्षत हुआ पड़ा था। इतना सब होने के बाद पुलिस वहां पे आई। उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया। जब एसआईटी का गठन किया गया तो एसआईटी ने जब सर्वे किया, जांच पड़ताल किया, तो उन्होंने पाया कि रात के 3 बजे उस सेमिनार हॉल की साइड जाता हुआ एक व्यक्ति दिखा था, जिसका नाम था संजय रॉय। वो संजय रॉय जब वहां पे जा रहा था तो कान में लीड लगा पड़ा था, ईयरफोन जो होता है ना वो लगा पड़ा था। वो ईयरफोन हो सकता है या ब्लूटूथ हो सकता है, दोनों कान में उसके ईयरफोन लगे पड़े थे। लेकिन कुछ घंटे बाद जब संजय वहां से रिटर्न आया तो उसके एक ईयर में ईयरफोन नहीं लगा हुआ था। और घटना स्थल पे जब सुबह पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो वहां पे भी एक टूटा हुआ ईयरफोन मिला, जिसके आधार पर संजय राय को अरेस्ट किया। संजय राय को अरेस्ट करने के पश्चात यह पता चला कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं रही है। ये संजय रॉय जो है ये 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ वेस्ट बंगाल में, और पुलिस में भर्ती होने के पश्चात इसने 4 शादियां की। पहली पत्नी बेहाला की थी, दूसरी पत्नी पार्क सर्कस की थी, तीसरी पत्नी बैरकपुर की थी और चौथी पत्नी अलीपुर की थी। और इनकी पत्नियों से जब ये सब पूछताछ किया गया तो पता चला कि इनका रवैया अपनी पत्नियों के प्रति बहुत ही बुरा था। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति नहीं थे। इनको शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। इवन पड़ोसियों से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि आए दिन घर से ऊंची ऊंची आवाजें आती थी, आपस में लड़ने की आवाजें आती थी, कभी कभी तो
पत्नियों के रोने की भी आवाजें मुझे सुनाई देती थी, ऐसा पड़ोसियों का दावा करना है। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने संजय रॉय के फोन को खंगाला तो उन्होंने पाया कि ये पोर्नोग्राफी का बहुत अधिक एडिक्टेड था। उदाहरण के लिए इसके फोन में कुछ ऐसी संदिग्ध छवियां, वीडियोस और कुछ ऐसे टूल्स भी पाए गए हैं जो कि प्रताड़ना के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे प्रशासन ने इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि हाँ, ये मानसिक पोर्नोग्राफी से ग्रसित था पूर्णतः। पॉइंट नंबर 1, यदि देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पहले इस चीज को दबाना चाहती थी कि मीडिया से इसको बचा के रखा जाए। वो क्यों ऐसा करना चाहती थी? आए दिन कुछ ना कुछ घटना ऐसा होता रहता है और पुलिस प्रशासन द्वारा ये चीजें दबाई जाती हैं। जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, जब सोशल मीडिया पे बात हाईलाइट हो गई थी, उसके बाद ये चीज चर्चे में आई। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीज को दबाना चाहती थी। कहने को तो बहुत नियम है हमारे भारत में, कहने को तो बहुत सारे नियम कानून पास कर दिए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आ गया है, उससे कितने लोगों को न्याय मिल रहा है? क्या वास्तविक में उससे घटनाएं कम हुई हैं? कदापि कम नहीं हुई। हर बीतते दिन के साथ हमें कुछ ना कुछ घटना मिलता रहता है। कभी छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, कभी बड़ी बच्ची के साथ हुआ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, यूपी में एक 70 साल का मौलवी, जो कि पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में वो प्रसिद्ध था, मतलब रिस्पेक्टेड माना जाता था, वो मौलवी जो है एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता हुआ पकड़ा गया। और उस मौलवी का इतना रिस्पेक्ट था, सब लोग उसको चाचा चाचा कह के बुलाते थे। उस घटना पे भी वीडियो हम शीघ्र लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।